को बनाना ही था। कानून बनाते कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है हम चावल दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, ये ऐसा कानून बनाते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है ये ना उन्हें देना पड़ता। कोई ऐसा कानून लाते हैं इस देश के अंदर कि जिससे जो है लोगों का भला होता है। कभी पद के उस पर जो है लुप्ता में कभी नहीं रही। अगर हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना ही होता तो 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हें बैठा दिया था, उनको स्थापित किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी, सोनिया गांधी चाहती वो प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है इस देश के अंदर कि कौन कब था कौन कब नहीं था। कहते थे कि फला होते तो आज वो होते, जबकि ये मालूम था कि वो थे ही नहीं, उनका स्वर्गवास हो। जानकारी की अनभिज्ञता की पराकाष्ठा को पार करने वाली सरकार का नाम भारतीय जनता। नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश में लागू कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जोनल प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कांग्रेस का क्या कुछ इस समय इस कानून को लेकर रुख है। आपका क्या कुछ सर रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का, क्या कुछ रुख आगे अपनाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कंसेप्ट जो है हमेशा साफ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सियासत में साफ सुथरा ही काम किया है और जो भी चीज़ें रही हैं हमने उसको आवाम के सामने लाने का काम किया है और जनता को बताने का काम किया है। किसी भी चीज़ पे हमने पर्देदारी नहीं की, उसको ढांकने का काम नहीं किया है। देश के अंदर जो है क्या हो रहा है उसको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आम आवाम तक भी बातों को ले जाएं। हम तो आज के परिवेश में जो आज की जो सियासत है उस पर तो मैं बहुत ही जो हूँ गमगीन हूँ, परेशान हूँ कि किस तरह की सियासत है इस देश के अंदर हो रही है। लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं। देखिए, सीए का मुद्दा ये तो भाजपा लाई, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगले माह चुनाव है। इस माह से अभी देखिए 15-16 तारीख तक जो चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, चुनाव है। तो क्या दिसंबर 2019 में जब इनको लाना था तो ये उस वक्त ना ला करके 2024 में ला रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा एक ही अर्थ है जो हम जान रहे हैं, जनता जान रही है, देश जान रहा है कि कुछ स्टेट के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जैसे आप बंगाल देख लीजिए, असम का वो है उसको देख लीजिए। उसको ये प्रभावित करने के लिए इस तरह का खेल ये खेल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं ये बहुत चतुर हैं। ये सोचते हैं कि जो आज है वो कल होगा। ऐसा नहीं है, जो आज है ये नहीं ज़रूरी कि वो कल होगा। भली भांति जनता इनको पहचान चुकी है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो चीज़ जो है 2019 में होना चाहिए था, इस 2024 में क्यों? 4 माह 6 माह के अंदर चाहते तो ये कानून बना करके जो है पास कर सके के जो है उसको कर सकते थे। 9 बार जो है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो है इंटरवेंशन मांगा कि भाई मुझको दिया जाए, 9 बार। उसके बाद भी अभी तक जो है वो कोई काम नहीं हुआ। अब ऐन चुनाव के उस पर जो है ये इस तरह का काम कर रहे हैं। ये भ्रमित करने वाली सरकार है। ये सरकार से किसी को फैज़ नहीं है। इस सरकार ने किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। देखिए, अगर कानून उनको बनाना ही था, कानून बनाते कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है हम चावल दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, ये ऐसा कानून बनाते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है ये ना उन्हें देना पड़ता। कोई ऐसा कानून लाते हैं इस देश के अंदर कि जिससे जो है लोगों का भला होता। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, ये क्या कोई ये बात है कहने की? भोजन का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने। जितनी भी योजनाएं हैं सब कांग्रेस की थी। ये सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। और दूसरा काम, जब इनको रुपए की अर्जित करना होता है तो ये जो तमाम वैकेंसियाँ निकालते हैं। वैकेंसियाँ निकालने के बाद इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, ये पर्चा लीक करा देते हैं। अरे कौन ऐसे इनके लोग हैं? ये सरकार क्या करे? इनके सरकारी तंत्र क्या, कैसे इनके पर्चे भी लीक हो जाते हैं, ये हमें बताएं। बुनियादी, सीधी बात, बुनियादी चीज़ों से हटकर ये ऐन कैन पर कैन ऐसी चीज़ों पे ला करके ये लाना चाहते हैं देश को और देश के आवाम को, जहाँ जो है इखलाक और मोहब्बत और भाईचारा ना रह करके जो एक दूसरे में धुराव हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित रूप से, हमारे राहुल गांधी, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है इस चीज़ को देख रही है। और अगर बदलाव होता है निश्चित रूप से जो है, तो जो आज जनता जिस तरह से परेशान है, कांग्रेस के रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में परेशान नहीं रहेगी।
अच्छा, केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। हम जब सत्ता में आए थे तो ये कहे थे कि हम सीएए को लागू करेंगे और लागू कर दिया। तो इसमें क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन रहेगा? नहीं, ये सीए को लागू करने की कौन सी बात है कि ये हम लागू करेंगे, लागू हमने कर दिया। बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं इस देश के अंदर, जहाँ दूसरे देश से अगर कोई आता है उस रास्ते पर जब जाता है तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के पर्दे से जो है उस चीज़ को छिपा दिया जाता है, ढाक दिया जाता है, उस चीज़ को दिखाया नहीं जाता है। ऐसा क्या है, वो क्यों नहीं लाते हैं कि हम आ रहे हैं तो हम जो गरीबों को जो है ऊपर उठाएंगे, गरीबी रेखा को एकदम ख़त्म करेंगे, गरीबों को ऊपर ला करके हम काम करेंगे, हर आदमी को रोज़ी रोज़गार देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, हर व्यक्ति के पेट में हम भोजन देंगे। ये नहीं हो सकता है। मतलब ये कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो इसलिए कि देखिए धार्मिक उन्माद, धर्म का उन्माद पैदा कर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जनता बाखूबी देख चुकी है, अच्छी तरह से समझ चुकी है, समय नज़दीक है। इनको जो जवाब जो है हम नहीं, जनता ही देने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। तो इसको कांग्रेस पार्टी क्या कुछ किस नज़रिए से देख रही है? देखिए भाई, उनकी जो गारंटी है वो 400 पार कर दें या 500 कुछ पार कर दें, वो तो अपनी बात है ना भाई। देखिए बड़बोलापन है। जब देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ भाई, देश के प्रधानमंत्री कोई हो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है देश के अंदर कि कौन कब था, कौन कब नहीं था, कहते थे कि फला होते तो आज वो होते, जबकि ये मालूम था कि वो थे ही नहीं, उनका स्वर्गवास हो। जानकारी की, अनभिज्ञता की पराकाष्ठा को पार करने वाली सरकार का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, क्या लगता है देश में पिछले कई वर्षों में सरकार करी हमने कि बड़ी इंडस्ट्रीज देश के अंदर लगी है, बड़े विकास हुए हैं, रोड का विकास हुआ है, रेलवे का विकास हुआ है, एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है, तमाम वो एजेंसियाँ हैं उनका विकास हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से जो है, जो शहर की सड़कें हैं, जो शहर के अंदर मेन सड़कें हैं वो दिख रही हैं, बना है, इससे इनकार नहीं किया जाता। इंडस्ट्रीज़ का है, हमें बता दें, उन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ ही उन्होंने कहा था कि जो है बहुत जल्दी ही जो है यहाँ ऐसे विकास होंगे जो देखने को मिलेगा। रोडें बन रही हैं और विकास का विकास तो सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज होता है, फैक्ट्रीज होता है, तमाम चीज़ों से होता है, जहाँ लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, हर हाथ को काम मिले, कहाँ है ज़रा हमें ये बता दें। यहाँ तो रेल चलाने की बात हो गई कि यहाँ पर जो ये होगा, देखिए कहने की बात है, सरकार कहती ज़रूर है, करती नहीं है। हम तो क्या सभी लोगों ने 10 साल के अंदर देख लिया सरकार को। हमको तो बदनाम किया था कि 70 साल में क्या किया। भाई मानता हूँ अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया तो जो 70 साल में जो भी किया हो वही तो आज आप बेच रहे हो। ना LIC महफूज है, न बैंक महफूज है, ना रेल महफूज है, ना एयरपोर्ट महफूज है, ना आपके जो है बंदरगाह कोई महफूज है। क्या महफूज है आपके राज्य में? और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के आवाम महफूज नहीं है। एक दूसरे के दिलों के अंदर नफरत डाल के जो सियासत हो रही है, हम गुजारिश करना चाहते हैं इसको बंद करें, एक देश के में एकता और अखंडता को कायम करने का काम करें। ये मेरी जो है आपसे बात। अच्छा, इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं। देखिए गांधी परिवार कभी पद के उस पर जो है लुप्तता में कभी नहीं रही। अगर हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना ही होता तो 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हें बैठा दिया था, उनको स्थापित किया था। लेकिन कांग्रेस ने कभी, सोनिया गांधी चाहती वो प्रधानमंत्री हो सकती, लेकिन उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री को लेकर के लड़ाई नहीं है, देश की एकता अखंडता कैसे महफूज रहे, देश जो है किस तरह से महफूज रहे, उसको लेकर के एक लड़ाई है। यहाँ के आवाम कैसे महफूज रहें उसको लेकर के विचारों की एक लड़ाई है। और हमारी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। ये प्रधानमंत्री बनने की जहाँ तक बात होगी, वो बात जो होगा आने वाला चुनाव के बाद जो है वो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा। लेकिन साफ साफ हम इस बात को बता दें, कांग्रेस पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, हमारे राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी, ये किसी पद को लेकर के जो है किसी तरह की सियासत नहीं करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तौकीर आलम जी थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से CAA को लेकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार पर जो तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे थे।